हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करें। सो लेट्स सी। हम एक एग्जांपल लेंगे m² - 14m + 13 = 0। इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं वो देखना होगा। m² - 14m + 13 = 0 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में है या नहीं हमें देखना होगा। देखने के लिए हम अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि m² और कांस्टेंट जो है वो ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें जो कोएफिशिएंट है उसे हम यहाँ जो m² का जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कांस्टेंट है वो। 13 × 1, इसका जो आंसर आएगा 13 × 1 = 13। इसे हमें दो फैक्टर्स में डिवाइड करना होगा। मीन्स वो नंबर्स जिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 13 आना चाहिए। मीन्स 13 × 1 = 13, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 13 आएगा। और इन दोनों का एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन जो मिडल नंबर है उतना आना चाहिए। मीन्स -14 आना चाहिए। इन दोनों का एडिशन 14 आएगा, और यहाँ पे माइनस है इसलिए -14 एडिशन आना चाहिए। माइनस आने के लिए हमें इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन दोनों को ऐड करना है। ऐड हम सेम साइंस हो तो हम ऐड कर सकते हैं, और उसका जो आंसर होगा वो नेगेटिव आएगा। तो -13 और -1 इन दोनों को ऐड जब करेंगे तो इसका आंसर -14 आएगा। मीन्स ये दोनों इस 13 के फैक्टर्स हुए। इन दोनों को हमें अब इक्वेशन में पुट करना है। m² यहाँ पे -13 है तो -13, ये जो होता है वो m लिखेंगे यहाँ पे, और -1 जो है -1, और m + 13 = 0। यहाँ पे देख सकते हैं अगर हमने रॉन्ग किया है या राइट किया है ये देखने के लिए, यहाँ पे हम इन दोनों का अगर एडिशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। 13 + 1 14, और बड़ा जो होता है उसका साइन देना होता है। -13 -14 वैल्यू आएगा। ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे। अब इन m² - 13m - 1m + 13 = 0 को हम इन दोनों में से m कांस्टेंट निकालेंगे। इन दोनों में से अगर हम m कांस्टेंट निकालेंगे तो m × m - 13 आएगा। इन दोनों, यहाँ पे m² है और यहाँ पे m है। m² को हम m × m भी लिख सकते हैं, ठीक है, m × m। तो अगर हम am और am कांस्टेंट निकालेंगे बाहर तो अंदर बचेगा m माइनस और ये 13। यहाँ पे अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस m को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, m × m m², m × -13 -13m वही आएगा। मीन्स हमने इस पूरे में से m कांस्टेंट निकाला है, तो m × m - 13। और यहाँ पे जो माइनस है, यहाँ पे माइनस, इन दोनों में कुछ कांस्टेंट नहीं है तो इसलिए हम सिर्फ -1 कांस्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे -1 कांस्टेंट निकाला तो यहाँ पे बचेगा m, और यहाँ पे जो होगा वो -13 होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस कांस्टेंट निकाला है तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा। मीन्स अगर हम इस -1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × m
माइनस एम होगा जो यहाँ पे है -1m, और -1 इंटू -13 मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13, सो इज इक्वल टू 0 आएगा। सो यहाँ पे ये दो ब्रैकेट जो होते हैं वो हमेशा सेम आते हैं, तो हम इन दोनों ब्रैकेट को एक बार लिखेंगे, और ये m जो होता है m और ये -m उन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, मीन्स m -13, ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं उसे हम एक बार लिखेंगे m -13, और m -1 उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे m -1 इज इक्वल टू 0। अगर किसी टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब है इन दोनों में से किसी इक्वेशन की वैल्यू, किसी ब्रैकेट मीन्स किसी नंबर की वैल्यू 0 है। हमें नहीं पता कि इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 है या इसकी, तो हम एज्यूम करेंगे कि m -13 इज इक्वल टू 0 है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो हम एज्यूम करेंगे m -13 इज इक्वल टू 0 और m -1 इज इक्वल टू 0। सो इसके बाद m -13 इज इक्वल टू 0 अगर हम करेंगे तो m की वैल्यू आएगी -13, अगर राइट में जाए तो +13, और अगर हम m -1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो m की वैल्यू आएगी -1 जो है वो इस तरफ गया तो +1 इज इक्वल टू +1 आएगी। सो m इज इक्वल टू 13 और m इज इक्वल टू +1। ओके, सो ये दोनों जो है वो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। सो 13, 1 are the roots of given quadratic equation। ओके, हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 6√3x² + 7x इज इक्वल टू √3। हमें फर्स्ट थिंग क्या करना होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं वो देखना होगा, ठीक है। सो ये देखने से ही पता चलता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है वो राइट साइड में है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। 6√3, सो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 6√3 x² + 7x, और इस √3 जो कांस्टेंट है उसे हम लेफ्ट में लेंगे -√3 इज इक्वल टू 0। सो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उससे और x² का जो कोएफिशिएंट है उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6√3 इंटू ये जो है माइनस है तो -√3, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा √3 इंटू √3 3 इंटू और 6 इंटू √3, जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। 6 3 = 18, सो -18 विल बी द प्रोडक्ट। तो हम इस -18 को टू नंबर्स में डिवाइड करेंगे। उन दोनों का प्रोडक्ट -18 आना चाहिए और उन दोनों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन 7 आना चाहिए। सो 6 3 = 18 है, इन दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 6 3 को ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 नहीं आएगा, तो इसलिए हम लेंगे 9 2 = 18। 9 2 = 18 को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे -18 है, तो यहाँ पे किसी एक नंबर को माइनस देना होगा, सो दैट 9 2 = 18 -18 आएगा।
और इन दोनों का जो 7x है मिडल नंबर वो पॉजिटिव में है। तो अगर हम इस 9 को -2 करेंगे तो आंसर भी पॉजिटिव ही 7 + 7 ही आएगा। तो हमें इसे कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, मीन्स 9 - 2 ही रखेंगे। सो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ हमें इस इक्वेशन में पुट करने हैं। तो 6√3x² प्लस है यहाँ पे 9x और -2x, इन दोनों को x देंगे, 9x - 2x और -√3 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब हमने इस 7x को इन दोनों नंबर्स में स्प्लिट कर दिया, 9x - 2x। सो अब हम इन्हें ब्रैकेट मीन्स इन दोनों में से कांस्टेंट निकालेंगे और इन दोनों में से कांस्टेंट निकालेंगे। सो इन दोनों में क्या कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है। और अगर यहाँ पे देखें तो 3 × 3 9 है, मीन्स 3, और यहाँ पे 3 × 2 6 है। मीन्स इजी मेथड में अगर मैं लिखना चाहूँ तो 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 2, 3 × 2 = 6 √3 x को भी हम x × x लिख सकते हैं। और यहाँ पे 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं और x, ठीक है। मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों में मैंने ये आपको समझने के लिए दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखें तो 3 और 3 कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे x है और यहाँ पे x² है, मीन्स यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है। मीन्स इन दोनों में से एक x कांस्टेंट आएगा, मीन्स 3 कांस्टेंट आएगा और x कांस्टेंट। और √3, अगर हम इस 3 को फिर से लिखें कि √3 × √3, सो यहाँ पे भी एक √3 बचेगा, मीन्स 3√3x। ये 3 कांस्टेंट आएंगे, यहाँ पे 3 और ये √3 और इनमें से एक x, मीन्स 3√3x इंटू ब्रैकेट। अगर इसमें से 3√3x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x, यहाँ का जो 2 और यहाँ का एक x, और प्लस यहाँ पे 3 × 3x में से 3√3x बाहर निकलेगा तो एक 3 जाएगा यहाँ पे, और इस 3 को हम √3 × √3 करेंगे तो एक √3 गया तो एक √3 बचेगा, और x तो एक ही था वो नहीं है तो 2x + √3, 3√3x × 2x + √3 ये आएगा ब्रैकेट में। सो यहाँ से इसके बाद हम लिखेंगे 3√3x × 2x + 3 माइनस, यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों में से क्या कांस्टेंट आ सकता है, कुछ भी नहीं। सो सिर्फ हम 1 कांस्टेंट निकालेंगे। अगर यहाँ पे -1 कांस्टेंट आया तो यहाँ पे 2x जो होगा एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे जो माइनस है ऑलरेडी हमने माइनस कांस्टेंट निकाला है तो यहाँ पे आना चाहिए प्लस। सो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस क्या होगा, -3√3 होगा = 0। सो ये दोनों ब्रैकेट्स ऑलवेज सेम आते हैं, 2x + √3। सो हम इन दोनों को कांस्टेंट लिखेंगे 2x + √3, और ये एक ब्रैकेट में 3√3x - 1 = 0। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो उनमें से कोई एक नंबर 0 होगा, तो हम एज्यूम करेंगे 2x + √3 = 0 है और 3√3x - 1 = 0 है, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 2x = इस √3 को इस तरफ से -√3 और यहाँ पे 3, तो 2x - √3 जो है, अगर हम x इस 2 को डिनोमिनेटर में लेके जाए तो x = -√3/2 होगा, और 3√3x = +1 है
3√3 को अगर हम डिनोमिनेटर में जाएगा तो x इज इक्वल टू 1/3√3 होगा। मीन्स x इज इक्वल टू -√3/2 और x इज इक्वल टू 1/3√3 are the roots of the equation. Thank you.